दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। और कहीं मैंने पढ़ा था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसी सपने के साथ 3 साल पहले मैंने गंगटुआन इंटरनेशनल की शुरुआत करी और 3 साल में एक ऐसा गैप भरने की कोशिश करी जो मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं दिल्ली में जॉब करता था। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास डिग्रीज है, उनके पास मार्क्स है, वो इंटेलिजेंट है, उनमें पोटेंशियल है, एबिलिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर टंग डाइड जो हिमाचल से इंटरव्यू देने के लिए आते थे। तो हमने गंगटुआन इंटरनेशनल की शुरुआत करी और ये कोशिश करी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको बोलने का मौका मिले, ओपिनियन शेयर करने का मौका मिले, एक्सप्रेस करने का मौका मिले। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3 साल की इस जर्नी में हमने लगभग गंगटुआन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से स्पीक टू इंस्पायर के माध्यम से 1000 से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग्स दी है। और यही कोटेशन फिर से दोबारा दोहराना चाहूंगा, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसी कोट के साथ मैंने फिर से 6 महीने पहले एक सपना देखा कि हमारे रोडू से ऑथर्स कितने हैं, कितने लोग किताबें लिख रहे हैं, कितने लोग राइटिंग जर्नी में हैं। तो मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हमीरपुर इस वक्त नंबर 1 पे है। तो मेरा एक सपना और है, मैं चाहता हूं कि एक सपना मेरा पूरा हो गया है जो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया जहां पे बच्चों को मौका मिलता है और अब मैं चाहता हूं कि राइटिंग की जर्नी में रोडू बहुत आगे जाए। तो इसी सपने के साथ मैंने अपनी दूसरी किताब दी पब्लिक स्पीकिंग कोड लॉन्च करी और हमारे साथ मिस अवंतिका कप्ता है जिन्होंने अपनी पहली किताब लॉन्च करी अनएपोलोजेटिकली मी। और फिर हमने कुछ बच्चों को मोटिवेट किया, हमने कहा आप भी लिख सकते हैं। तो इस जर्नी में 3 बच्चे हमें रोडू से ऐसे मिले जिन्होंने अपनी पहली किताब लॉन्च करी। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आने वाले कुछ साल में 2 से 3 साल के अंदर मैं चाहता हूं रोडू जो है वो ऑथर कैपिटल ऑफ हिमाचल बन जाए। मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। पेरेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैं आपको इस जर्नी में एक ऐसे ऑथर से मिलाना चाह रहा हूं जिनका भी सपना था ऑथर बनने का, आज वो 2 किताबों के ऑथर है। तो जी हां, इस वीडियो को शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं। टीचर्स जो देख रहे हैं प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सेव करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब तक पहुंचाएं ताकि हमारा रोडू आगे बढ़ पाए। तो इसी सीरीज में मैं आपको मिलाना चाहूंगा अपने एक मित्र मिस्टर वरुण शर्मा से। कुछ 2-3 महीने पहले मैंने आपका एक पोस्ट डाला था जब आप ये किताब लिख रहे थे, फाइनली इट्स हियर। तो इनकी 2 किताबें ट्रायम्फ्स ओवर ट्रायल और नो पीस नो विक्ट्री ये लॉन्च हो चुकी है। अभी गंगटुआन इंटरनेशनल एनुअल सबमिट हमने करवाया था 22 तारीख को CSLC शिमला में। तो आज मैं बातचीत करने के लिए वरुण सर को यहां पे मैंने बुला रखा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। तो वरुण शर्मा जी धार गांव के रहने वाले हैं, जुब्बल के, और इनकी एजुकेशन इक्फाई हैदराबाद से हुई है। इन्होंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में किया है और बीकॉम इनका इवनिंग कॉलेज शिमला से हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में आगे काम करना शुरू करा और गाटी लॉजिस्टिक्स में इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्होंने काम किया है। ICICI बैंक के साथ इनका 3 साल का तजुर्बा है। 5 साल इन्होंने हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दिए और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन ये साथ साथ करते रहे। यहां पे भी इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद इन्होंने कोचिंग करवाना भी शुरू करा बच्चों को और नाउ फाइनली ही इज द ऑथर ऑफ 2 बुक्स। सबसे पहले वरुण जी स्वागत है आपका इस छोटे से पॉडकास्ट में। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी नई 2 किताबों के बारे में? पहला सवाल ये, एक छोटा सा आप किताब के बारे में अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखिए, किताब एक्चुअली किस बारे में है? थैंक यू बच्चन सर, इतना लंबा और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के लिए। आगे चलते हैं किताबों पे। तो पहली किताब ट्रायम्फ ओवर ट्रायल्स, ये बहुत पहले मैंने लिख ली थी लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं थी या कुछ आधे अधूरे कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो ये जो किताब है ये आपको सोसाइटी के अलग अलग 5 इंडिविजुअल्स की कहानी बताएगी। अच्छा। तो वो अलग अलग जॉनरा की लोग हैं। एक टीनेजर्स है, एक करियर एस्पिरेंट है, एक ऑफिस गोइंग इंसान है और एक हाउसवाइफ है और एक वेटरन कपल है जो रिटायर हो चुका है। इन सब का जो थीम है वो सबका थीम सेम है लगभग,
कि ये अलग अलग जॉनर के लोग किस तरह से अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस करते हैं और किस तरह से अपना रेजिलियंस दिखाते हैं, तो वो और मूव ऑन कैसे करते हैं। शायद हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में पता नहीं चलता है कि रोज़ के जो केओस हैं वो हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेस में बदल जाते हैं। तो ये वही छोटी छोटी कहानियाँ हैं। आपको अगर आप इनको पढ़ेंगे और उनमें डिटेल्स से इनको देखेंगे कि ये किस तरह से आपको मूव ऑन करने के लिए आपको बताती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, तो ये किताब उस बारे में है। सेकंड जो किताब है नो पीस नो विक्ट्री, ये 2020 से लेकर 2025 के बीच में 6 जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और कूज हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें आर्मेनिया अज़रबैजान, इज़राइल फ़िलिस्तीन, सीरिया सिविल वॉर, रशिया यूक्रेन, बांग्लादेश कू हुआ था एक अभी रिसेंटली, और आपने देखा होगा न्यूज़ में नेपाल जेनजी मूवमेंट एक हुआ था। तो ये उनकी कहानियाँ हैं। आपको शायद ये न्यूज़ में और आजकल के जर्नल्स में आपको मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, लेकिन मेरा जो पर्पस था वो ये था कि ये जो हाफ डेकेड है 5 सालों का, इसमें मेन जो ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इनकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ है, उसके बारे में एक डिटेल सा एक कहानी के उस पर मैं आपको इसमें पेश करना चाहता था। तो ये उनके ऊपर बुक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको वर्ल्ड वाइड आइडिया होगा। जी थैंक यू। जैसे कि वरुण सर ने बताया कि इन दोनों किताबों का निष्कर्ष क्या है, किस चीज़ के बारे में है। टाइम्स ओवर ट्रायल ये इंडिविजुअल जर्नी, स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ के बारे में, हाउ दे ओवरकम फ्रॉम द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ द लाइफ इन डिफरेंट फेजेस। और जो दूसरी किताब है नो पीस नो विक्ट्री, ये इन्होंने बताया कि जो पिछले 5 साल में दुनिया में जो चीज़ें घट रही है अलग अलग कंट्रीज़ में, जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में है। तो सर ये तो मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों किताबें ज़रूर पढ़ें और प्रमोट करें, हमारे लोकल ऑथर्स को प्रमोट करें। तो आगे बढ़ते हैं वरुण सर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, देखो जैसे किताब लिखने का एक ख्वाब आता है, मुझे भी था कुछ साल पहले और मुझे तो 10 साल लग गए, है ना, इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आपको लगा कि मैं किताब लिख सकता हूं, तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग में थे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है कि इस टाउन से, हमारे रोडू से, नॉट ओनली रोडू, पूरे हिमाचल से बहुत सारे ऐसे ऑथर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अपने किसी भी एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनके भी कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं कि ये किताब लिखना एक मिसकंसेप्शन भी है जो मुझे था बहुत सालों तक, ये किताब लिखना बहुत ही विद्वान लोगों का काम होता है, तो मुझे लगा शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, और सालों तक मुझे इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आने में बहुत समय लग गया। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और आपने ये कैसे ओवरकम किया? जी बच्चन सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पहला जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि हर इंडिविजुअल का एक एक्सपीरियंस हो सकता है, आप वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी इंटरेस्ट कहीं हो लेकिन आप वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट हो आपका, आपको लाइफ में आपने बहुत जगह कहीं काम किया है, आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं सपोज, और आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ये प्रोज एंड कॉन्स हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे किस तरह से डील किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, या आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जर्वर। अगर आप करते हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस के तौर पे कहीं आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं, तो आप उसको लिख सकते हैं, एक चीज़। दूसरा जो मुझे एक मतलब जो मेरी तरफ से एक मेरे को लगता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। टाइमिंग है कि आपके दिमाग में ऐसे ख्याल कब आते हैं कि मैं ये कुछ लिख लेता हूँ या क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में है। तो मुझे ये लगता है कि मतलब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं कि ये कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, या सब कुछ आते हैं। तो शायद दिन में आपका भी कोई टाइम होता होगा एक पूरे दिन में जब आपको लगे कि नहीं यार, एक शायद थॉट आता होगा, तो वो टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है कि अब इन सब चीज़ों को एक प्रोडक्ट का टाइप कैसे देना है और उसको मार्केट कैसे करना है। तो प्रोडक्ट आप उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले आप कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म जो हुआ करते थे कि आपको कोई पब्लिशर ढूंढना था, आप लिख के आप उनको देंगे, फिर वो आपके मार्केट में वो करेंगे, वो सब कुछ अब शायद वो आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता वो सब कुछ चीज़ें हैं। एआई ने, टेक्निकल चीज़ों ने इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर लिया है मेरे ख्याल से। मैंने अभी काफ़ी यूज़ किया है एआई का कि आप अपना एक आइडिया बना लो, हो सकता है आप ग्रामेटिकल इतने स्ट्रांग ना हो, आप ऑर्गेनाइज ना कर पाएँ चीज़ों को, तो वो काम एआई कर लेगा। दूसरा, आपके जो लॉजिस्टिक्स के जो प्लेटफॉर्म्स है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि वो आपकी बुक पब्लिश भी कर लेगा और वो मार्केट भी कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में थोड़ा सा एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं भी कुछ, क्योंकि किताबें लिखना, ये आज आप किताब लिख रहे हैं, हो सकता है आज कोई आपकी किताब ना पढ़ रहा हो, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद आपकी किताबों का शायद कोई ऐसा कोट या कोई ऐसी चीज़ लोगों को क्या कहते हैं उसे टच कर जाएगी कि नहीं उस वक्त उस किताब में वो सब चीज़ें लिखी थी। तो आप काइंडली कुछ ना कुछ लिखते रहिए। अगर आप हाउस वाइफ है और आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं या आप कुछ उसमें क्रिएटिविटी करते हैं, तो आई थिंक उसको आप प्रिजर्व करिए किताबों के माध्यम से। जी सर, थैंक यू। तो जैसे वरुण सर ने कहा कि आप लिखते रहिए, आप कोई भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात कही। और यहाँ से मुझे एक अपना पुराना जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे को याद आ गया जब मैं इस बारे में सोचता था किताब लिखने के बारे में कि व्हाई शुड आई राइट ए बुक, हु एम आई, हु विल रीड माई बुक। कौन कौन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग इस दुनिया में है। मेरे टॉपिक पे ऑलरेडी हज़ारों किताबें आ चुकी हैं। तो जब मैं सोचता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों लिखूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट होता था। मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि जो मकान होता है, आप जो पूरी ज़िंदगी में आप मकान बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और जैसे ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों को मिलती है तो वो उस मकान से छोड़ के शहरों की तरफ जाते हैं और वो शहर छोड़ के, फ्लैट छोड़ के, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के वो कहीं विदेश निकल जाएंगे, है ना। लेकिन वो अपना मकान अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपने अपने बच्चों के लिए पैसे सेव किए बहुत सारे, ठीक है, वो पैसे खत्म हो जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बुक राइटिंग इज ए लेगेसी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप मर जाओ तो आपके जो पोते होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, तो वो भी आपकी किताब पढ़ सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी है, अब मीडिया है, लेकिन पहले के ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो हमने जितना भी पढ़ा ही लाइब्रेरीज में जाके बुक्स से पढ़ा है, अपने गुरुजनों से सुना है। तो बुक्स जो है, मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारे लिए एक लेगेसी है और हर इंसान को लिखनी चाहिए अपनी एक किताब, और उसको अपने 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 बच्चों को जब वो कहीं पे भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, अपने एक बैग में डाल के याद के तौर पे, यार ये मेरे दादाजी की किताब है, ये मेरी दादी जी की किताब है। तो मैं तो इसी थॉट प्रोसेस से जा रहा हूँ कि आप जिंदा रहेंगे सालों तक, और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है पूरी जिंदगी का, वो आप किताब के माध्यम से उस जनरेशन तक पहुंचा पाते हो। तो चलो, बाकी और चीज़ें तो है ही बुक से जुड़ी हुई कि उसके और भी पर्पज हो सकते हैं, यू वांट टू मोनेटाइज इट, यू वांट टू ग्रो, और बाकी चीज़ें। चलिए सर, आगे एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। आप ऑथर बन चुके हैं और अब आपने लिख ली है। चैलेंजेस जैसे आपने बताया कुछ, वो तो आपने बताया कि कैसे आपने लिखी। फिर से मैं उसी सवाल में आना चाहूँगा, इसका आप ज़रा एक थोड़ा सा जवाब दें कि चैलेंज क्या आया, आपको क्या परेशानी हुई, यार ये होगा कैसे होगा, ये इसका जवाब दीजिए। दूसरा, जो हमें सुन रहे हैं और जो हमारे शिमला से, हिमाचल से, स्पेशली जो रोडू से है, क्योंकि हम लोग रोडू से है ना, आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को ऑथर बनना है, तो ये कितना आसान है और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? सर, चैलेंजेस का सबसे पहला चैलेंज तो कंटेंट है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी कितना अवेलेबल है और कितना इस चीज़ को, एक वर्ड आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब है
कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं उठाया है या किसी और की क्रिएटिविटी को आप अपनी किताब में ना मेंशन करें। तो ये भी एक चैलेंज है। तीसरी सबसे बड़ी बात, कहीं आपका लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, वो भी चैलेंज है ना। और मल्टीपल थॉट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मेरी किस में सबसे ज़्यादा मतलब मैं एफिशिएंट किस में हूँ सबसे ज़्यादा, किस टॉपिक पे, तो आपको टॉपिक चूज़ करना सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो उसमें आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपीरियंस, जिसमें आपको लगता है कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाए तो मैं उसके बहुत बेसिक्स और फंडामेंटल लेवल तक जाके उसमें बता सकता हूँ। तो अगर आपका किसी बारे में इतना बेसिक्स क्लियर है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे बनना चाह रहे हैं, जो बच्चे बनना चाह रहे हैं उनके लिए मैं यही देखूंगा, आप सबसे पहले अपना फोकस आप देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उसके बाद आप लैंग्वेज और मार्केट और इन सब चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा परवाह मत कीजिए। आप सिर्फ अपना कंटेंट तैयार कीजिए। आपको लगता है कि मैं पोएम में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, या आपको लगता है कि आप शायद किसी और टेक्निकल चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आपको प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज है, तो आप वो सब चीज़ें लिखिए। आप लिखेंगे मतलब वहीं घुमा फिरा के बात वहीं आ जाएगी कि आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है और किस लेवल तक का है। आप बहुत शैलो चीज़ें आज की डेट में प्रेजेंट नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि शायद वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू वरुण सर। तो जैसा कि आपने सुना, आपको इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं हमारे रोडू से, जितने भी बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा। आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी इनके थॉट से, जो भी इन्होंने शेयर किया, और मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये पहली किताब है वरुण सर, आई थिंक आप तो जानते हैं, ये है वंशिका शर्मा, आई एम सॉरी वंशिका, मैं आपको शर्मा ही बोलता हूँ बार बार, वंशिका चौहान, विस्पर्स ऑफ बिलोंगिंग वेयर एवरी हार्ट फिट्स। तो ये किताब है इनकी जर्नी, टीनेज की जर्नी, क्या क्या कैसे कैसे रहती है। तो इन्होंने ये विंटर में अभी लिखी थी एंड इट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड। अभी अमेजॉन में भी इसका प्रोसेस हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो दूसरी किताब है ये वंशिका, जो वंशिका चौहान है, ये हारमोनी पब्लिक स्कूल रोडू की एक छात्रा है। तो हारमोनी पब्लिक स्कूल रोडू को भी बहुत बहुत मुबारक। समवंस हीरो, ओजस्वी महंत, समवंस हीरो। तो ये किताब ओजस्वी महंत ने लिखी है, वेरी टैलेंटेड गर्ल फ्रॉम सिमोली। और ये जो बेटी है ये चंद्रनाहन स्कूल की स्टूडेंट है, चंद्रनाहन रोडू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और तीसरी जो किताब है ये है विलन वॉज वंस ए हीरो, ये लिखी है ओजस्वी जनाटा ने, और ये आराधना पब्लिक स्कूल रोडू की छात्रा है। आराधना पब्लिक स्कूल, ओजस्वी जनाटा और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहता हूं कि ये तीनों बच्चों के लिए आप एक अच्छा सा मैसेज लिखें कमेंट सेक्शन में, और जोरदार तालियां। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी सब बच्चों को भी मैसेज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण सर, वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने कहा कि हम रोडू को ऑथर कैपिटल बना सकते हैं। जब तक आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये नहीं कि वो लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये कि लॉन्च कैसे होगी, क्या होता है ऑथर, ये सब, इन सब जो ये होता ना, ये फैंटेसी, या मैं बोलूंगा ये ओवर थिंकिंग, यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। वी कैन हेल्प यू आउट। अगर आपको ऑथर बनना है, आप गंगटवान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार आए, नेक्स्ट टू ओल्ड पुलिस स्टेशन, सेकंड फ्लोर, जोधा भवन रोडू, और हमसे बात करें, वी विल मेक इट एब्सोल्युटली इजी फॉर यू। तो आगे बढ़ते, सवाल एक दो मैंने और लिखे, जैसे आपकी ये जो किताब है नो पीस नो विक्ट्री, तो पिछले 5 साल का जो भी ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज़ में ग्लोबली जो चीज़ें चल रही है, जो वॉर्स चल रहे हैं, आपने उसका भी जिक्र करा है। और ग्लोबल ऑर्डर, जैसे आपने बताया, पेंडेमिक के बाद में पूरा चेंज हो गया है। जो पावर है अमेरिका से अब शिफ्ट हो रही है चाइना की तरफ, है ना। तो ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करी है, इसके बारे में कुछ बताएं। और अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक होने वाला है वो है लोनलीनेस का पेंडेमिक, अकेलापन। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी थैंक यू सर। ये एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, किताब में तो मैंने सिर्फ 5-6 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में कुछ कहानियाँ लिखी हैं।
तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मैं देखता हूँ, मतलब जियोपॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को एज दे रही है, ओवरऑल शिफ्ट में अमेरिका को वो टक्कर दे रही है। तो मैं सिर्फ इसको एक एक पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि इंडिया को भी उसी लेवल पे काम करना चाहिए। हम चाइना को अपना एक कंटेंडर मान के उस लेवल पे काम करें, और तो शायद आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पावर शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ भी थोड़ा सा रुक करे। तो एक चीज़ तो ये है इसमें। और सेकेंडली इसमें थोड़ा सा जो एक मैंने कंटेंट डाला है वो थोड़ा टेररिज्म का भी है, कि प्रॉक्सी वॉर्स किस तरह से होती हैं और क्या, वो सब चीज़ें आपको कहानियाँ इसमें डिटेल में पता चल जाएंगी। सेकंड, आपका सवाल था कि यूएन की रिपोर्ट काफ़ी महीनों पहले आई थी कि अगला जो पेंडेमिक होगा वो होगा लोनलीनेस का। वो सही बात है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में हम शायद बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए हैं। इंस्टेड के शायद हम थोड़ा ज़्यादा सोशल होते, तो हम आइसोलेट हो गए हैं। डे बाय डे हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो यूएन ने ऑब्जर्व किया है कि हम शायद घर के अंदर भी आइसोलेट हो रहे हैं। अगर 4 लोग घर में हैं, पहले शायद बातचीत करते थे, अब शायद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हम अपनी वैलिडेशन या सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं और वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही है, हम अकेलेपन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये कहानियाँ कुछ मैंने पहले वाली किताब में लिखी हैं। अकेलापन आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड फील करवाएगा। हम सोशल एनिमल हैं, ये एक फैक्ट है। तो आप हो सके तो सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें। मुझे ये लगता है कि आप हो सके तो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि वो इंफॉर्मेटिव से ज़्यादा वो आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेंगी। आपको मसालेदार न्यूज़ मिलेंगी या मसालेदार कोई कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। तो वो सिर्फ आप कम से कम 2-3 घंटे अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे, मुझे लगता है शायद इंडिया में एवरेज जो स्क्रीन टाइम होगा वो 6 से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम है। और इवेंचुअली आप उसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने स्क्रीन स्क्रॉल्स किया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कंटेन करने की ज़रूरत है। हम इसको बंद नहीं कर सकते, हम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली आई थिंक न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास किया है, वो स्कूल में सोशल मीडिया उन्होंने बैन कर दिया है। बच्चे उसमें कुछ इस तरह का एग्जैक्ट न्यूज़ आप शायद देख सकते हैं कि क्या है। तो कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट लेवल पे भी इम्पोज होने चाहिए। तो यस, कुछ करना पड़ेगा जी। ठीक है, थैंक यू वरुण सर। और काफ़ी लंबी हमारी बातचीत हो चुकी है। अब जाते जाते सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं, बच्चों तक पहुँचाएं। और अंत में मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो रोडू है वो बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप रोडू में स्कूल्स की बात करें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि रोडू में हिमाचल के बेस्ट स्कूल्स हैं। कुछ साल पहले 2 स्कूलों ने शुरुआत करी थी। एक था बॉयज़ स्कूल जहाँ पे बच्चे होते थे ज़्यादा, और एक था गर्ल्स सेकेंडरी। और उसके बाद अभी आप देखेंगे कि ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल, आराधना पब्लिक स्कूल, दे स्टार्टेड देयर स्कूल एंड वहाँ से एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ। इन दोनों स्कूलों से बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े। और फिर अब अगर आप देखते हैं पिछले 20 साल के इस टाइम पीरियड में, अब तो 20 से 25 स्कूल्स रोडू में हो चुके हैं। एंड इट्स ए गुड थिंग। एजुकेशन में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन जब भी बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब कंपटीशन होगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है। एकेडमिक्स में हमारे बच्चे हर साल हिमाचल में टॉप करते हैं। स्पोर्ट्स में भी रोडू आगे बढ़ रहा है और बाकी चीज़ों में भी रोडू अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई रोडू। और एक सपना मेरा भी है, एक छोटा सा और एक सपना देख के मुझे अभी से ही कुछ
अंदर से कुछ फील आने लगा है कि आने वाले 3 साल में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट रोडू द ऑथर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि हिमाचल में, एक जीके का ही सवाल होना चाहिए, हिमाचल की राजधानी कहाँ है, तो शिमला में है। बोले हिमाचल के ऑथर कैपिटल कहाँ है, रोडू में है। सबसे ज़्यादा ऑथर्स रोडू से निकलने चाहिए। ये बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तब तक मुश्किल लगता है जब तक आपको शायद ऐसे लगता है कि वो मैं नहीं लिख सकता। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है लोगों के साथ, बच्चों के साथ में, जो भी ऑथर बनना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि पहले मैं कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लूँ। एक अथॉरिटी वो चाहते हैं, एक वो वैलिडेशन चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग उनको एक्नॉलेज करें किसी पोजीशन के साथ, पावर के साथ, तब वो एलिजिबल है कहीं ना कहीं, फिर वो लिखेंगे, फिर लोग पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप चौथी में 4 बार फेल हो चुके हो, यू कैन बिकम ए बेस्ट सेलिंग ऑथर। अगर आप बिजनेस में फेल हो चुके हो, यू कैन बिकम एन ऑथर। तो ज़रूरी नहीं कि ऑथर बनने के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट और विद्वान होने की ज़रूरत है। यू कैन राइट योर बुक एंड क्रिएट योर लेगेसी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करना चाहूँगा। अंत में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे वरुण सर, तो आप एक लास्ट मैसेज अगर देना चाहेंगे, खास करके रोडू के बच्चों के लिए, तो वो क्या होगा? थैंक यू सर, आपसे बात करके थोड़ा सा और मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं रोडू के बच्चों के लिए पूरी जितने भी हमारी अभी की कॉन्वर्सेशन हुई है उसके ऊपर लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलूँगा, द शो मस्ट गो ऑन। आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते रहिए, किसी भी हालात में आप रुकिए मत। तो दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात कही वरुण सर आपने। शो मस्ट गो ऑन, और हमारा शो भी चलता रहेगा। तो फिर जाते जाते, विलन वॉज वंस ए हीरो बाय ओजस्वी जनाटा, ये किताब है। प्लीज आप गंगटवान इंटरनेशनल में आओ और इनकी किताब खरीदे, हमारे पास पड़ी हुई है। तो आप इन बच्चों को सपोर्ट करें। और ये किताब है समन सीरो, इसको भी आप ले, ये है ओजस्वी महंत ने लिखी है, तो ये भी आप ले। रोडू से ही ये छोटे छोटे ऑथर्स हैं। और ये है वंशिका शर्मा, ये किताब है। ओहो, मेरे दिमाग में, मेरे पूरे शरीर में वंशिका के पीछे शर्मा क्यों जुड़ा, और इस बेटी ने मुझे 2 बार फोन भी कर दिया, आप शर्मा शर्मा क्यों बोलते रहते हो। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे याद है जब ये बच्ची पहली बार एकेडमी में आई थी तो कुछ ऐसा हुआ था कि इसका नाम मैंने गलती से शर्मा मतलब लिख लिया था, और मैं कुछ हफ्तों तक ना शर्मा शर्मा बोलता गया। उस टाइम भी उसने टोका, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आपके दिमाग में जो चीज़ें छप जाती है वो फिर बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो विस्पर्स ऑफ बिलोंगिंग इज द टाइटल ऑफ द बुक। ये आप जरूर खरीदे, जरूर ले, जरूर पढ़े, और बहुत जल्द हम इन बच्चों से भी आपको मिलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।